हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। आई नो बच्चों, आप लोगों ने सीवीटी का फॉर्म भर दिया है और काफ़ी बेसब्री से आप लोग इकोनॉमिक्स का क्लास का वेट कर रहे थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स का आने वाला है, हमारा स्ट्रेटेजी, हमारा प्लान क्या रहेगा कि एग्जाम से पहले आपका जो इकोनॉमिक्स का स्कोर है वो आप अच्छा कर सको। तो आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन सा यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, क्या टॉपिक रहेगा। तो जल्दी से आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपका इकोनॉमिक्स में याद रखेंगे, ठीक है, कौन कौन सा पोर्शन से आने वाला। एक आने वाला माइक्रो से, दूसरा आपका मैक्रो रहेगा और तीसरा रहेगा इंडियन इकोनॉमी। तो आपको दिख रहा होगा माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये तीनों से ही आपका इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस आने वाला है। तो आपने मैक्रो और इकोनॉमी अभी जस्ट 12th में आप लोगों ने पढ़ा है, यानी आप मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के टच में हो गए। यानी आपको जो ज्यादा ध्यान है वो माइक्रो में देना है, जो कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, ठीक है। इस पे ज्यादा आप ध्यान देंगे क्योंकि ये आप अभी पढ़ रखे हो, तो आप लोगों ने ऑब्वियस अभी तक भूला नहीं होगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ये तीनों को मिला करके आपको एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन। इसमें से सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, याद रखेंगे। 50 क्वेश्चन, अब 40 कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास कितना रहेगा, 50, ठीक है, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 40 ही करना। कोई भी 40 कर सकते हो और हर क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 200 मार्क्स, ठीक है। और याद रखेंगे, अगर आप एक गलती करते हो क्वेश्चन पे, 1 मार्क्स आपका नेगेटिव है, यानी पर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग कितना, 1, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि हम लोगों को माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी से आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर रहेगा। और ज्यादा ध्यान आपको माइक्रो में देना है क्योंकि ये अभी आप लोगों ने करंट में पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो माइक्रो है उसका 2 यूनिट है। पहला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपका जो इंट्रोडक्शन उसमें क्या क्या पूछेगा, ध्यान रखना है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला जो यूनिट 1 है वो आपका क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन याद रखेंगे, टॉपिक आपको ज्यादा भी नहीं कवर करना, जितना आपके सिलेबस में उतना ही आपको पढ़ना है। पहला क्या है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपका जो यूनिट 2 है माइक्रो का, यही सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका मीनिंग हो गया, अटेनमेंट हो गया, यूटिलिटी एनालिसिस वाला, चाहे वो सिंगल कमोडिटी हो या डबल कमोडिटी हो। उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो क्या है, डिमांड। तो डिमांड में भी आप ध्यान रखना, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। डिमांड में क्या क्या पढ़ना है, मार्केट डिमांड, उसका डिटर्मिनेंट्स, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट, शिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, उसका तीनों मेथड्स, ठीक है। यानी डिमांड में और भी बहुत सारा टॉपिक था, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस, ठीक है, अजम्पशन, ये सब नहीं करना आप लोगों को। तो जितना आपका टॉपिक्स है उसको ही कवर करेंगे। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो में आप लोगों ने 12th में जितना पढ़ा था, यानी टोटल कितना है इसका ये यूनिट है, आपको दिख रहा होगा। 3rd से स्टार्ट हुआ है। 3rd यूनिट क्या है, नेशनल इनकम। 4th क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 5th है मनी एंड बैंकिंग। 6th है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। लास्ट वन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्लूडेड है। यानी कि मैक्रो में आप लोगों ने जो 12th में पढ़ा था वो पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। माइक्रो में सिर्फ कुछ ही पोर्शन है, लेकिन मैक्रो में टोटल है। उसके बाद आइए इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, यूनिट 8 क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 पढ़ना है। डिटेल में दिया हुआ आप देख लेना, उसमें से कौन कौन सा सिलेबस आपको कवर करना है। फिर क्या है, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ये सब आपको कवर करना है। और यूनिट 10 क्या आपका, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ
इंडिया। तो आपको इतना टॉपिक कवर करना है, ठीक है। यानी माइक्रो में ज़्यादा पोर्शन बड़ा नहीं है, मैक्रो आपका पूरा 12th है और इंडियन में भी पूरा नहीं है, कुछ ही चैप्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक होपफुली बच्चों आप लोगों को आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन सिलेबस क्या है, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लासेस। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को आप क्लिक कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।